उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर हमेशा सीखने और सिखाने को मिलता है। तो हमारे सभी जितने वरिष्ठ लोग हैं उनके 31 तारीख के दिन तो यहाँ पर एकत्रित होगा। 31 तारीख की सुबह से सब लोगों के सत्र होने वाले हैं, पाठशाला लगने वाली है, किस तरह से हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के काम करना चाहिए, शायद ये वो हमें बताएंगे। किस तरह से सरकार का और संगठन का समन्वय बना करके जनहित के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किस तरह से हम लोगों को हम कर सकते हैं, शायद इस पर वहां पर चर्चा हो सकती है। तो यहाँ पर रणनीति भी तय होगी आगामी चुनाव को लेकर, किस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग हो, इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। कुल मिलाकर तमाम जो पदाधिकारी हैं इसमें शामिल हो रहे हैं वो भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, और जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों को, मध्य प्रदेश की इस टीम को अहम टिप्स भी देंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और इधर मध्य प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। जहां बीजेपी के साथी विधायक कांग्रेस के दर पर पहुंच रहे हैं, वहीं बीजेपी विधायक अलग विंध्य पर नजर डाले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। लगता है एमपी की राजनीति का मिजाज भी मौसम जैसा हो चला है। कब पलटी मार जाए पता ही नहीं चलता। मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग हावी है तो राजनीति पर प्रेशर पॉलिटिक्स। पहले बात निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की। प्रदेश में सत्ता बदलते ही वे बीजेपी के साथ हो चले, लेकिन 2 दिन पहले वे अचानक पीसीसी दफ्तर में देखे गए। कांग्रेस नेताओं से उनकी बंद कमरे में बातचीत भी हुई। बाहर आने पर उन्होंने क्या कहा, पहले ये देखते हैं। पीसीसी कार्यालय में गया था, मेरे पर्सनल सब काम था कुछ, और वो जिस व्यक्ति से मैं मिलने गया था वो थे नहीं, तो बस बाहर आ गया और कुछ भी बात नहीं। माननीय, भला पीसीसी दफ्तर में क्या निजी काम हो सकता है, ये समझ से परे है। लेकिन अंदर खबर ये है कि अब शेरा जी मंत्री बनने से तो रहे, तो बुरहानपुर में परिवार से महापौर बनाने की जुगत में लगे हैं। बात अब दूसरी तस्वीर की। ये है मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी। ये वही बीजेपी विधायक हैं जो कांग्रेस सरकार के समय कमलनाथ के साथ बैठे दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार वे कांग्रेस नेताओं से नहीं मिले, पर अपने क्षेत्र में अलग विंद की राजनीति करने में जरूर जुटे हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें इस मुद्दे पर मुख्यालय भी बुलाया गया था। तब ऐसी खबरें आई थी कि प्रदेश मुखिया ने उन्हें इस मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन लगता है कि वे अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का पूरी तरह पालन करूंगा, पर विंद के मामले में किसी भी तरह मैं बैक नहीं हो सकता। बीजेपी जिस बड़े कमिटमेंट पर सत्ता में लौटी, उसके बाद नारायण त्रिपाठी को सत्ता में भागीदारी मिलेगी, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती। फिर क्या चाहते हैं विंद के नारायण? ये वही विंद है जिसने बीजेपी को भरपूर सीटें दी, नगर निगम में भी उसका ही परचम लहराया। मुख्यमंत्री अपने रीवा दौरे पर इसका कर्ज उतारने का वादा करके आए हैं। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव हैं, उससे पहले नारायण का मूवमेंट शिव विष्णु को पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में परेशान कर रहा है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति भर है या इसके पीछे उनकी कोई बड़ी रणनीति है, ये वही जाने। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा बीजेपी के लिए ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। पहले दिन नरोत्तम मिश्रा ने दुर्गापुर के रानीगंज रेलवे एरिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी को रावण का वंशज बताते हुए कहा कि जिस तरह से त्रेता युग में राम का जयकारा लगाने पर रावण के वंशज भड़कते थे, उसी तरह से ममता बनर्जी भड़क जाती हैं। नरोत्तम ने यह भी कहा कि आखिरकार क्या वजह है कि जिस बंगाल ने एक समय पूरे देश को दिशा दी, वो आज बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने मौजूद जनसमुदाय से कहा कि यदि बंगाल को पटरी पर लाना है तो बीजेपी को जिताना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी विकास और सुशासन की राजनीति करती है, ना कि ममता बनर्जी की तरह तुष्टीकरण की। जय श्री राम बोलने से अगर अपमान होता है और जय श्री राम बोलने से आप भड़कती हैं, यही हमारी और आपकी वैचारिक दूरी है। त्रेता युग में जय श्री राम बोलने से लंका में रहने वाले रावण के वंशज बहन भड़क जाते थे और कलयुग में दीदी भड़क जाती है।
सभा शुरू होती है तो हम सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। कोई ममता माता की जय बोलता है, कोई सोनिया माता की जय बोलता है। यही वैचारिक मतभेद है। तृणमूल तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हम तो खुले में कहते हैं कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, एमपी हो, आप जाके देख लिए ग्रोथ रेट क्या है। आखिर क्या कारण है जिस पश्चिम बंगाल ने देश को दिशा दी? या 35 साल तक 34 साल तक कम्युनिस्टों का राज रहा, 10 साल से ममता दी है, उसके पहले कांग्रेस थी, फिर क्यों बदहाली हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ा एक अपडेट आपको देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आज सद्भावना दिवस मनाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सद्भावना दिवस आज मनाने जा रहे हैं। मोर्चा के नेता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे। और इधर मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई है, जिसके बाद आज से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो महापंचायत में फैसला लिया गया है कि किसान फौरन दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, लोग अपने अपने हिसाब से दिल्ली जाएंगे और इस आंदोलन को मजबूती देंगे। तो आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा आज सद्भावना दिवस मनाने की तैयारी में है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत कल हुई थी, जिसके बाद ये तय किया गया है कि आज से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और इधर दूसरी तरफ किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर बवाल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते इन लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। 1:45 बजे तक ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और इनकी जरूरत के सामान तोड़ दिए। इसके बाद किसानों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प भी हो गई। दोनों ओर से पथराव हुआ। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते देख लाठी चार्ज तक करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। झड़प में 5 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। वहीं अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल भी तलवार से हुए हमले में जख्मी हो गए। बवाल के बाद हरियाणा सरकार ने एहतियातन 17 जिलों में कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी के बाद एक बार फिर से इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। सिंघू बॉर्डर पर बवाल हो गया। जो लोग अभी तक किसानों से सहानुभूति रखे हुए थे, वही अचानक आक्रोशित हो गए और 26 जनवरी की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों से बॉर्डर को खाली करने की मांग की। और इसी बीच किसानों और आम लोगों के बीच, ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल हो गया, जिसमें एसएचओ के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही एहतियातन हरियाणा सरकार की तरफ से 17 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में 7 दिनों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। 40 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं है। राहत भरी खबर, दिसंबर के मुकाबले जनवरी में मृत्यु दर आधी हुई है। नए केस में भी 80% की कमी आई है। तो ये भोपाल से कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर इस वक्त की हमें मिल रही है। और दूसरी तरफ इंदौर की अगर बात करें तो नगर निगम ने बुजुर्गों के वायरल वीडियो के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निगम उपायुक्त प्रताप सोलंकी को भी निलंबित कर दिया है। सोलंकी को नगरीय विकास संचालनालय भोपाल अटैच किया गया और उससे पहले कार्रवाई की। पूरे मामले में निगम के 2 अधिकारी ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी को बर्खास्त किया गया है। दरअसल इंदौर से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोग बुजुर्गों को गाड़ी में भरकर लाते हैं और उन्हें सड़क पर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद ग्रामीण जब इसका विरोध करते हैं तो बुजुर्गों को वापस गाड़ी में बैठाया जाता है। ये वीडियो इंदौर के शिप्रा का है, जिसमें इंदौर नगर निगम की संवेदनहीनता देखने को मिली थी। इसमें एमवाय अस्पताल के बाहर बैठे बुजुर्गों को गाड़ी में भरकर नगर निगम सीमा से बाहर शिप्रा में छोड़ा जा रहा था। बताया गया है कि स्वच्छता के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने ये कारनामा किया था, जिस पर अब कार्रवाई भी की गई है।
पूरे मामले पर निगम आयुक्त का कहना है कि जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों की निर्लजता वाला एक वीडियो सामने आया है। किस प्रकार बुजुर्ग माताओं को, बुजुर्ग लोगों को नगर निगम की गाड़ी में भरकर शिप्रा पे छोड़ने का काम किया जा रहा था। ग्रामीणों के विरोध के कारण यह प्रयास धरा रह गया। इस वीडियो के आधार पर जो भी दोषी अधिकारी से निर्लजता, जिन्होंने निर्लजता भरा काम किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें दंडित किया जाए। इतना निर्लजता वाला उदाहरण पेश कर रहे हैं आप, बात कर रहे हैं सुशासन की, क्या यही सुशासन है? इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार इंसानों के साथ किया जा रहा है। जो वीडियो मैंने देखा उसमें ये किसी भी तरह से माफ करने लायक नहीं है। जिन्होंने भी जिस परिस्थिति में भी ये किया है वो सब दंड के लायक है, उनको दंड मिलना चाहिए, उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए। स्वच्छता के नाम पर किया गया है। किसी भी तरह से, किस तरह की स्वच्छता भाई? इंसानों को साफ करोगे क्या? इस तरह से बुरी तरह से लाद करके उनको फेंक रहे हो आप जिस तरीके से, ये अमानवीय है। ये कोई नहीं कर सकता। इस तरह की घटना जिन्होंने की है वो माफ करने लायक नहीं है। और स्वच्छता अभियान का क्या मतलब है? ऐसी होती क्या स्वच्छता? मनुष्यों को स्वच्छ बाहर करोगे क्या, फेंकोगे क्या? ये गलत है। में लगातार स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर लगातार 4 बार नंबर 1 रहा है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश का सिर शर्मसार हो चुका है। और इधर इस घटना को मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया और एक ट्वीट उन्होंने किया है। आपको बता दें कि बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं है। शिवराज मामले में जिम्मेदारी, ये शिवराज सिंह चौहान का कहना है, मामले में जिम्मेदारी नगर निगम उपायुक्त सहित 2 कर्मचारियों को उन्होंने निलंबित कर दिया और मेरे लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि कल पूरी घटना आई थी सामने, वीडियो इसका वायरल हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचा। इस मामले में एक्शन भी लिया गया है और ट्वीट किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले में लगातार सवाल खड़े कर रही है और पूछ रही है कि क्या यही आपका सुशासन है? तो स्वच्छता रैंकिंग में लगातार 4 बार नंबर 1 रहे इंदौर में शुक्रवार को ये शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। नगर निगम के कर्मचारी बूढ़े भिखारियों को एक डंपर में मवेशियों की तरह भरकर शहर के बाहर छोड़कर आ गए। और ये देखिए, ये वही वीडियो है जो वहां मौजूद लोगों ने बनाया और उसके बाद ये वायरल हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया है। नगर निगम उपायुक्त सहित 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, खबर करेरा से है, जहां एक मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। मासूम के गले से एक प्लास्टिक की टाई बंधी मिली हुई है। NH 27 के किनारे मासूम का शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो करेरा से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक मासूम का शव मिला है। NH 27 की घटना बताई जा रही है, जहां इस मासूम का शव मिला और बताया जा रहा है कि बच्ची के गले में एक टाई भी बंधी हुई थी। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की आगे जांच में जुटी हुई है। आज सुबह 9 बजे के करीब ग्राम सरपंच के जरिए सूचना मिली थी कि अवध होटल से आगे हाईवे किनारे ये बच्ची का शव पड़ा है। सूचना पर से थाना प्रभारी महोदय श्रीमान अमित सिंह भदौरिया जी के साथ और बल के साथ मौके पर तुरंत पहुंचे। देखा वहाँ पर एक करीब 3.5 से 4 साल की बच्ची पड़ी हुई थी। बच्ची के शव को वहाँ से लाकर के पोस्टमार्टम कराया। हत्या का मामला पाया गया, जो गला घोंट के उसकी हत्या की गई, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। इधर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के गुमतरा में एक वयस्क नगर का शव मिला है। माफ करेगा, नर का ये शव मिला है। तो गुमतरा के कोर इलाके के थ्वेपानी बीच में गश्ती के दौरान एक बाघ का शव मिला है। बाघ के सभी जरूरी अंग सुरक्षित हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाघ का शव करीब 3 दिन पुराना होने की संभावना है। फिलहाल बाघ की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। तो ये खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एक बाघ का शव मिला है पेंच टाइगर रिजर्व में। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को प्राप्त है, लेकिन आए दिन बाघों की मौत के मामले यहां पर सामने
आ रहे हैं। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा। और इधर पन्ना की एक बेटी ने केदारकांठा पहाड़ पर भारत का तिरंगा फहराया है। 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त पन्ना के छोटे से गांव की गौरी 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ से भारत का झंडा फहरा रही थी। गौरी ने -20 डिग्री के तापमान में केदारकांठा पहाड़ पर चढ़ाई की और वहां पहुंचकर राष्ट्रगान भी गाया। गौरी के साथ अन्य प्रदेश के कई लोगों ने भी चढ़ाई की, जिसमें गौरी अर्जुरिया इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन टीम के लोगों ने सुबह 5 बजे पहुंचकर प्रथम स्थान हासिल किया है। इसे लेकर पवई भाजपा विधायक ने भी गौरी को इस जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि गौरी इससे पहले भी कई पहाड़ों को फतह कर चुकी है और इस अचीवमेंट से गौरी के परिवार में भी खुशी का माहौल है। मैंने अभी राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को उत्तराखंड की एक चोटी है केदारकांठा, जिसको मैंने सबमिट किया है, ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया और इसमें मेरी टीम भी मेरे साथ थी और हम लोगों ने मिलकर इसको सबमिट किया। और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया है। मेरी विधानसभा अंतर्गत सिमरिया ग्राम की बेटी गौरी अर्जरिया ने केदारकांठा पर पहुंचकर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया है एवं राष्ट्रगान गाया है। यह क्षेत्र एवं जिले वासियों के लिए गर्व की बात है। मैं बेटी एवं उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज पर्यटन विभाग ने एक बड़ी सौगात दी है। आज से भोपाल के अशोका लेक व्यू होटल के परिसर में ड्राइव इन सिनेमा शुरू हुआ है और उद्घाटन के दौरान पहली फिल्म उरी दिखाई गई। यहाँ रोज शाम 2 शो होंगे। शाम 6 बजे से पहला शो शुरू होगा और अब आप अपनी कार में बैठे बैठे ही फिल्म का आनंद उठा सकेंगे। हर शो में 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कोरोना काल को देखते हुए भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। मेरे पूरे विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की। हमारे प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी, हमारे एमडी विश्वनाथन जी और हमारे पूरे विभाग ने मिलकर इस नवाचार को जन्म दिया। एक बार में कम से कम 100 कारें यहाँ फिल्म देख पाएंगी और बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी यहाँ पर बना है जो सुरक्षित है। तो मैं यूँ कहूँ कि कोरोना की चुनौती को पर्यटन विभाग ने अवसर में बदला, लोगों को अवसाद और निराशा से बाहर निकालने के लिए एक ये सुंदर प्रकल्प सबकी सेवा में समर्पित किया है। तो आज तो उरी से ही शुरुआत हो रही है और पुरानी फिल्में भी दिखाएंगे। चलिए, खबर मौसम की है, जहां शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही हवा का रुख उत्तरी होने से ठंड भी बनी रहेगी। शुक्रवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दतिया और टिकमगढ़ में दर्ज किया गया। खजुराहो, भोपाल, दमोह के साथ ही मंडला, खंडवा, नौगांव, इंदौर में कोल्ड डे रहा। वहीं आज और कल यही स्थिति रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों बाद ठंड में थोड़ी राहत होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के पास बने चक्रवात से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हुई है और हवा का रुख उत्तरी और पूर्वी होने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार। अमेरिका की नई सरकार ने चीन पर अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है। बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चीन के साथ जलवायु परिवर्तन, बौद्धिक संपदा की चोरी और दक्षिण चीन सागर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के